हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो ये है कि हमारे पास दो वायर हैं, एक वायर है ये एंड एक वायर है ये। अब आपको ये समझना है कि ये वायर प्लेन के ऐसे रखे हुए हैं। जनरली हम पढ़ते हैं कि एक वायर ये रखा हुआ है, हमें यहाँ पे फील्ड निकालनी है तो हम इस वायर को ऐसे मानते हैं ना पेपर पे, और फिर हम यहाँ पे फील्ड निकालते हैं। इस तरह से हमने पढ़ा था पीछे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो वायर दिए हुए हैं, वो प्लेन पे इस तरह रखे हुए हैं ऐसे करके आउट ऑफ द प्लेन। एक है ये दो वायर हो गए। अब एक वायर में जो हमको करंट है वो ऊपर की ओर आउट ऑफ द प्लेन आते हुए दिखाया गया कि वायर है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और एक वायर में करंट नीचे की ओर फ्लो हो रहा है इस तरह से। अब इन्होंने हमसे पूछा इस पी पर्टिकुलर पॉइंट पर कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो हम ये वायर है इस तरह, तो हम क्या करते हैं जब भी किसी वायर से किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो उस वायर से उस पॉइंट तक की पहले एक सीधी डिस्टेंस खींची जाती है। जैसे यहाँ खींचते थे ना हम, ये पॉइंट है तो सीधी डिस्टेंस लेते थे, ऐसे इस वायर और इस पॉइंट के बीच में सीधी डिस्टेंस हमने ऐसे करके कर ली। अब इस पॉइंट की वजह से अगर हम यहाँ पे फील्ड देखेंगे तो वो आएगी क्या, आपने पढ़ा होगा, वही नॉर्मल फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2πd और साइन थीटा वो वाला। अब ये क्योंकि इनफाइनाइट वायर है तो सीधा म्यू नॉट आई अपॉन में 2πd हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो ये करंट ऊपर जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है थंब रूल से। यहाँ पर नॉक करेंगे तो ये फील्ड निकल कर आएगी, ये वाली, ये है ना, इस लाइन के 90 डिग्री आएगी ना। जैसे आप जब इस वायर के जैसे इस पॉइंट पे निकालते थे तो ये करंट फ्लो होता था, ऐसे नॉक किया करते तो अंदर को जा रही होती थी ना, अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा होता था, और अगर करंट नीचे की ओर फ्लो हो रहा होता था तो जब ऐसे नॉक किया करते थे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे आती थी। ऐसे हमने यहाँ निकाला है, करंट ऐसे जा रहा है, ये थंब से करंट ऐसे जा रहा है, हमने यहाँ पे नॉक किया, ये हो गया, यानी इस लाइन के 90 डिग्री पर हो गया। सिमिलरली अगर हम इस वायर पे जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हमने पहले ये जो वायर है इस तरह वाला, हमने यहाँ से एक लाइन खींच ली सीधी, फिर इसकी वजह से हम जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इसका करंट की डायरेक्शन ऐसे, हमने थंब अंदर की ओर किया और यहाँ पे ऐसे फिंगर करके इस पर नॉक किया, इस पॉइंट पे नॉक करके फिर क्या आएगा अगेन हमारा ये आएगा निकल करके, ये भी इस लाइन के कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब हमें इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है उसका नाम B1 दे देंगे, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है उसका नाम B2 दे देंगे। अब आपको ये समझना चाहिए कि इन दोनों का जो सम होगा वही हमारा बी नेट होगा, ठीक है। अब आंसर सिर्फ B1 या B2 नहीं होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो। अब इन दोनों का सम कैसे करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं तो इनका वेक्टर सम होगा, ठीक है, ये वेक्टरली ऐड होंगे। अब हमें इनका प्रॉपर निकालना होगा कि हमें क्या ऐड करना है वेक्टर, क्योंकि हम सीधा B1 प्लस B2 नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, हमें वेक्टर्स को ऐड करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, हमें इन मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टरल कंपोनेंट ब्रेक करने होंगे सो डैट हमें इन मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर की पता चल जाएगी किस डायरेक्शन में क्या वेक्टर आ रहा है। मतलब इस B1 का हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग कितना आएगा B1, अगर हमने मान लिया कि ये B1 जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाई एंगल बना रहा है, ठीक है, फाई एंगल बना रहा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा B1 cos फाई, और इसका वो कौन कितना वेक्टर आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, वो आएगा वहाँ निकल के B1 sin फाई। गॉट इट, क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल भी हमारा फाई ही होगा, ठीक है, ये एंगल हमारा अगर तुम ज्योमेट्री में ध्यान से देखो तो हमारा एंगल फाई ही निकल करके आएगा। तो ये वाली इसके कंपोनेंट जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा B2 cos फाई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये वाला B1 sin फाई, समझ रहे हो, B1 sin फाई। अब अभी हम इस पॉइंट पे ये नहीं कह सकते कि ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, कि दोनों एक ये इधर जा रहा है वेक्टर एक इधर जा रहा है काट देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि हमारा
बी वन साइन फाई की वैल्यू बी टू साइन फाई के बराबर आएगी तब ये काटेंगे, अगर बराबर नहीं आएगी तो नहीं काटेंगे। उसको चेक करने के लिए कैसे करेंगे, साइन फाई तो साइन फाई दोनों का सेम ही मैग्नीट्यूड आएगा। बी वन और बी टू देख लेते हैं। बी वन का फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, अगर ये आर है, ये ए है, ये एक्स है, तो हमारा बी वन का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी, यही आएगा ना, और 2 पाई आर हो जाएगा। और बी टू का क्या निकल कर क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई अगेन आर। यानी बी वन बी टू का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यानी इनकी बात कर रहे हैं, जो बी वन है और ये जो बी टू है इनका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, जब वेक्टर कंपोनेंट करें तो ऐसे ऐसे ब्रेक हो गए। अब हमें ये पता चल गया बी वन साइन फाइव बी टू साइन फाइव के बराबर होगा, इसलिए हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब जो हमारा बी नेट आएगा वो क्या होगा, हमारा बी नेट होगा बी वन कॉस फाइव प्लस बी टू कॉस फाइव। बस बी वन और बी टू की वैल्यू आपको पता है, वो आप यहाँ से निकाल चुके हो। बस आपको किसके लिए निकालनी है, फाई की। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि फाई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है।